हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की श्रेष्ठ कहानी का भाग 7, जिसे आप जरूर सुने। भक्तों, श्रीमद् भागवत की जो श्रेष्ठ कहानियां रहती हैं उनका श्रवण करने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए भक्तों, आप नित्य प्रति हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत पुराण की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण कर ले, ताकि आप पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की कहानी का श्रेष्ठ कहानी में भाग 7। भक्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और आप एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी। दोपहर के पूर्व का समय था। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वार पर दो प्रहरी पहरा देने के उद्देश्य से खड़े थे। उन प्रहरियों में एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय था। जो भी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाता, उसे उन प्रहरियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। स्वयं भगवान विष्णु का आदेश था, कोई भी अनुमति के बिना भीतर प्रवेश न कर पाए। जय और विजय दोनों बड़ी दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं रमा को भी वे भीतर जाने से रोक देते थे। एक बार रोके जाने पर रमा ने क्रुद्ध होकर उन्हें अभिशाप दे दिया था, किंतु फिर भी वे अपने कर्तव्य पालन में ढिलाई नहीं करते थे। संयोग की बात, सनकादि मुनि भी भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के दर्शनार्थ द्वार पर जा पहुंचे। सनकादि मुनि बहुत बड़े भक्त और ज्ञानी थे। वे प्राणियों का कल्याण करने के उद्देश्य से तीनों लोकों में भ्रमण किया करते थे। वे जहाँ भी जाते मोह और आसक्ति के बंधनों से छुड़ाने के लिए ज्ञानोपदेश किया करते थे। सनकादि मुनि 6 द्वारों को लांघते हुए भीतर चले गए। जब 7वें द्वार के भीतर दाखिल होने लगे तो द्वार पर खड़े जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, अनुमति के बिना भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है। सनकादि मुनि रुक गए। उन्होंने जय और विजय की ओर देखते हुए कहा, हमारे लिए भी निषिद्ध है। हम भगवान के अनन्य भक्त और प्रेमियों में हैं। जय और विजय ने उत्तर दिया, आप कोई भी हो, अनुमति के बिना भीतर नहीं जा सकते। स्वयं भगवान का ही आदेश है कि बिना अनुमति किसी को भीतर न आने दो। स्वयं रमा को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। यद्यपि जय और विजय ने नियम का पालन किया था, किंतु सनकादि मुनि ने उस नियम पालन से अपने अपमान का अनुभव किया। वे क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने जय और विजय की ओर देखते हुए कहा, यह विष्णु लोक है। विष्णु लोक में वे विष्णु भगवान रहते, जो भेदों से परे हैं, जो प्रेम के प्रतिरूप है। इस लोक में जो भी प्राणी रहता है, उसके हृदय में भेदों का विकार नहीं रहता। वह सम होता है, एक रूप होता है। तुम दोनों बैकुंठ लोक में रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भेदों का विकार है। हम तुम दोनों को श्राप दे रहे हैं कि दैत्य लोक में जाकर जन्म लो। सनकादि मुनि का श्राप सुनकर जय और विजय बड़े दुखी हुए। दोनों ने विनीत वाणी में निवेदन किया, मुनि, हमने जो कुछ किया अपने कर्तव्य पालन के लिए किया, किंतु फिर भी हम आपका श्राप स्वीकार कर रहे हैं। पर आप हम पर कृपा करें, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके द्वारा हम पुनः बैकुंठ लोक में श्री हरि के निकट आ सके। दोनों प्रहरियों और सनकादि मुनि में वार्तालाप हो ही रहा था कि स्वयं भगवान विष्णु वहां उपस्थित हुए। उन्हें जब पता चला कि उनके पार्षदों ने सनकादि मुनि को द्वार पर रोक दिया है, तो वे स्वयं वहां पहुंचे। सनकादि मुनि ने भगवान को विनय पूर्वक प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने सनकादि मुनि के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपने मेरे पार्षदों को श्राप का दंड देकर अच्छा किया। मेरे पार्षदों ने आपका अपमान करके अच्छा नहीं किया। आपका अपमान मेरा अपमान है। भगवान विष्णु की विनम्रता से सनकादि मुनि के हृदय में आनंद का सागर उड़ेल दिया। उन्होंने परमानंदित होकर कहा, भगवान आप धन्य हैं। आप अपने इन सद्विचारों के कारण ही महान हैं। आप भेदों से परे, विकार से रहित प्रेम के समुद्र हैं। हम आपके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गए। सनकादि मुनि जब भगवान विष्णु की अभिवंदना करके चले गए, तो भगवान ने अपने पार्षदों की ओर देखते हुए कहा,
तुम दोनों चिंता मत करो, इसके पूर्व लक्ष्मी जी भी तुम दोनों को श्राप दे चुकी हैं। जाओ, दैत्य वंश में जन्म लो, कुछ दिनों के पश्चात पुनः मेरे पास आ जाओगे। बैकुंठनाथ के आश्वासन देने पर दोनों के मन का दुख दूर हो गया। दोनों बैकुंठ लोक छोड़कर असुर के लोक में चले गए। उन दिनों एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनका नाम था कश्यप। कश्यप की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति स्वभाव की बड़ी चंचला थी, किंतु अदिति शांत, मृदुला और क्षमाशील थी। संध्या का समय था। कश्यप संध्या वंदन के लिए कुशासन पर बैठे थे। दिति ने ऋषि के पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। वह उसे कुशासन से उठाती हुई बोली, मेरा मन चंचल हो उठा। आप मेरे पति हैं, आप मेरे मन की चंचलता शांत कीजिए। ऋषि ने कुशासन से उठते हुए उत्तर में कहा, दिति, तुम्हारे मन की चंचलता तो शांत हो जाएगी, किंतु तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वह बुरे विचारों वाली होगी। ऋषि का कथन सत्य हुआ। समय पर दिति के गर्भ से दो जुड़वा बालक पैदा हुए, जो पैदा होते ही दैत्यों की भांति बड़े हो गए। दिति के वे ही दोनों दैत्य पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों में बड़ा भाई जय और छोटा विजय था। भगवान के हाथों मारे जाने के कारण दोनों बैकुंठ लोक में गए और भगवान के द्वार के पार्षद हुए। जय और विजय की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन करते हुए हमें उचित और अनुचित पर विचार करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, नित्य प्रति आप श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय।